हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्लेंड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो हमने आपको एक करंट का वीडियो दिया था बेटा, आज ये नेक्स्ट वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी क्लास के बैच चलते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा हम अपना करंट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके लिए। अगर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स सन 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। यहाँ पे भारत की बात कर रहा है। जब भी कोई इंडेक्स होगा तो आपको टॉप 3 याद रखना है, या अगर टॉप 3 नहीं याद रखते हैं तो पहले नंबर पे कौन है और उस इंडेक्स में भारत की स्थिति कौन है, दोनों आपको याद रखना है। जैसा कि हमने आपको पेट के सुपर फास्ट डिवीज़न में करंट वीडियो में हमने बताया था कि एक इंडेक्स जरूर पूछा जाता है और एक ही पेपर में 2 इंडेक्स पूछ लिए गए, तो इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर इन इंडेक्स की बात करेंगे आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स सन 2021 में, तो जो भारत का स्थान है वो भारत का दूसरा स्थान है और पहले नंबर पे चीन है। भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है और पहले नंबर पे आपका चीन है, ये आप याद रखिएगा। फिर आप बात करते हैं भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का जिंद सन 2021 का आयोजन होगा। अगर इस बेटा नाम से आप इसको देखेंगे तो एक देखिए लिखा है KAZ, पहले इसको तोड़ देंगे IND। तो IND का मतलब होता है बेटा इंडिया, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। और काज का मतलब हो जाएगा कजाकिस्तान। तो आपका जो सैन्य अभ्यास है कौन सा, काजिंद सन 2021 से किसके बीच आयोजित होगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है आपके, तो लेह लद्दाख में। आपको पता है सन 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वही आपके लेह लद्दाख में स्थित है आपका पहला चलता फिरता सिनेमा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, सन 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको पता ही है, आपको जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। तो आप अगर देखेंगे कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। सन 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक सन 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। इससे पहले इसका आयोजन सन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन सन 2021 में हुआ है, ठीक है। तो आप ये याद रखना बेटा कि जो ओलंपिक जो सन 2021 में हो रहे हैं सन 2020 के गेम है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और आपके सन 2021 में जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हो रहे हैं। तो इस समय आप जो बेटा ये आपके ये ओलंपिक गेम हुए हैं, ये आपका 16वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। अगर आप बात करेंगे भारत की तरफ से इसमें कितने खिलाड़ी शामिल, इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। अगर बात करेंगे कि भारत की तरफ से इसमें कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और बात करेंगे सन 2020 के जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है बेटा, तो सुमाइटी है, ये आपको याद रखना है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में खेला गया था, इतना भी याद रखना। इटली की राजधानी रोम में जो है वो पहला आपका ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेला गया था। इतने क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो भी पुस्तक से संबंधित होते हैं। तो इसके लेखक किसने लिखा है, ऋतु मेनन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून से मौसम को कितने % की गिरावट देखी जाए। बेटा देखो कहना क्या चाहता है कि जो आप लगातार देख रहे हैं टाइम बे टाइम मानसून आ रहा है, आपका बारिश आपको जून में होनी चाहिए थी लेकिन मई में ही बारिश हो गई है, तो उसके कारण खरीफ के फसलों में कितनी % गिरावट दर्ज आ रही है, कितना % परिवर्तन आ रहा है आपको, तो देखोगे 1.55% जो है ये क्या हुई है, गिरावट देखी गई है। किसके कारण, मौसम परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेफ सिटीज इंडेक्स सन 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन, डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन। ये सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, इसलिए सेफ इंडेक्स में ये पहले नंबर पे है आपका। इसी के साथ अगर कुछ और आप देखना चाहते हैं, कुछ और सिटीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स की महत्वपूर्णता अगर देख लेंगे, सेफ सिटीज सन 2021 के इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित के रूप में नामित किया गया है। कोपेनहेगन ने
ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं और पहला स्थान भी हासिल किया है। इसी के साथ अगर देखेंगे सबसे कम सुरक्षित शहर कौन सा है, ये सबसे निचले स्तर पे कौन सा है आपका, तो यांगून। कौन सा है आपका, यांगून शहर जो है ये सबसे कम सुरक्षित शहर है। अगर आप टॉप 3 की बात करेंगे, टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका कोपेनहेगन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपको टोरंटो हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका सिंगापुर हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड की बात हो गई। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो इसमें दिल्ली है बेटा, ये पूरे विश्व की रैंकिंग में देखेंगे तो 48वें स्थान पर रहा है, जबकि अगर मुंबई की बात करेंगे तो ये 50वें स्थान पर रहा है। ये पूरे विश्व की बात कर रहा है। अगर यहीं पे कहते हैं भारत की अगर बात कर लेंगे तो भारत में क्या हालांकि ये विश्व में तो 48वें नंबर पर है, लेकिन भारत पर ये पहले नंबर पे हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट बुक आपके लिए आ जाती है द कपिल शर्मा स्टोरी, पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है, अजिताभा बोस ने लिखा है द कपिल शर्मा स्टोरी। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता है द कपिल शर्मा के बारे में, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम है क्या है, नियोवोल्ट, को किसने बनाया है, तो IIT मद्रास ने बनाया है। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो नियोवोल्ट जो है यह स्वचालित व्हील चेयर, इसे किसने बनाया, तो IIT मद्रास ने। ये पूछ सकता है आपसे ये नियोवोल्ट है क्या। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आप क्वेश्चन की, तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है, अर्थात कहना चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छी गुणवत्ता शिक्षा की कहाँ है, या पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, तो बात करेंगे पहले नंबर पर जो है आपकी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ है आपकी, अमेरिका में पाई जाती है, नंबर 1 पे है। टॉप 3 अगर विश्व की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी आपकी, दूसरे नंबर पर आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी और तीसरे नंबर पर आपकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो जाएगा। टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं जो अपना स्थान बनाए हुए हैं शिक्षा के स्तर पे। फिर अगर आप बात करते हैं NTPC ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है, तो किसने शुरुआत की है, ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना ये है क्या, तो ये अगर बात करेंगे 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना है, किस राज्य ने डेवलप किया है, तो इसको आंध्र प्रदेश राज्य ने डेवलप किया है। NTPC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। फुल फॉर्म अगर बात करेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। हिंदी में अगर बात करेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की आप बात करते हैं तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके, तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके MD और CEO कौन है, तो गुरदीप सिंह है। इतनी बातें आपको NTPC से संबंधित याद रखनी है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है आपकी, तो स्वीडन ने बनाया है। ये बहुत अच्छा काम है बेटा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार प्रकृति के साथ छेड़खानी करने की वजह से लगातार प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे मनुष्यों को लगातार बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां और आपदाएं झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है आपकी, स्वीडन ने बनाई है। तो आप याद रखना, इससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण होगा उसको नुकसान कम पहुंचेगा, ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। फिर आप बात करेंगे, भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। आप देख रहे हैं काबुल में लगातार आतंकवादियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी बात अगर बात करेंगे, एकदम अशांत देश भी है अफगानिस्तान में, जब देखेंगे तब यहाँ आतंकवादी आपके आक्रमण करते रहते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, इस समय आप देखेंगे लगातार आक्रमण बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो भारतीय अपने लोगों को वापस बुला रहा है ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करते हैं एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है। यहाँ पे भारत की बात करेंगे, इससे पहले जो हमने बात किया तो विश्व की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की थी। अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत की जो पहले नंबर पे है वो IISc बेंगलुरु है। अगर टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी की बात आप करना चाहते हैं तो IISc बेंगलुरु है। दूसरे नंबर पर आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर की अगर आप बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU है। BHU के बारे में अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। अगर बात करेंगे 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही विश्वविद्यालय आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसको क्या बना दिया, आपका BHU बना दिया। इतनी बातें आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूस्थानिक नियोजन पोर्टल जिसका नाम क्या है, युक्तिधारा, को किसने लॉन्च किया है। तो आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, आपके गिरिराज सिंह हैं। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इतने आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए जो करंट के हैं। कुछ आपके लिए हम विविध के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए लाए हैं छांट कर। अगर आप देखेंगे
समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत का जो थार मरुस्थल है राजस्थान में, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और राजस्थान आपका सूखा प्रदेश भी है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा शहर आपका न्यूयॉर्क का अमेरिका है, इतना बात याद रखिएगा। फिर अब बात करेंगे भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो जामा मस्जिद है, ये दिल्ली में पड़ती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। फिर बात करेंगे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह लियोन फ्रांस में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का मूल या असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, या कभी कभी नरेंद्र दत्त ही दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर तिवारी, या कभी कभी आपको केवल मूल शंकर दे देगा। अगर आप लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रावण के पिता का नाम क्या था, तो ऋषि विश्ववा। ठीक है, विश्ववा। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी बात है आप कुछ अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया करें, जैसे भी आप एसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछ लिया था विष्णु के अवतार के बारे में। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है, अपने धर्म के बारे में जानकर रखना। अगर धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।